हेलो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं। लोकसभा की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का चुनाव होता है वह जनता प्रत्यक्ष चुनाव होता है और राज्यसभा का चुनाव होता है वो जनता अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव जनता प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसलिए इसको हम लोकप्रिय या फिर चर्चित सदन कहते हैं। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो जनता अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसलिए इसे हम शिक्षितों का सदन कहते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह होता है स्थायी होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का विघटन हो सकता है अगर लोकसभा में 5 साल से पहले ही आधे से कम सीट हो जाएं या 2-3 इस्तीफा दे दें तो उसका विघटन हो सकता है लोकसभा का, इसलिए इसे हम अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसे हम स्थायी या उच्च सदन कहते हैं। जो हमारे देश में पीएम बनता है वह लोकसभा के बहुमत के आधार पर ही पीएम बनता है, इसलिए इसे हम प्रथम सदन कहते हैं। और राज्यसभा के बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनता है, इसलिए इसे हम द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो हमारी आयु होनी चाहिए वह होनी चाहिए आयु 25 वर्ष और राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो आयु होनी चाहिए वह होनी चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 वर्ष होती है, इसलिए इसे हम युवाओं का सदन कहते हैं। राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो आयु होती है वह 30 वर्ष होती है, इसलिए इसे हम बूढ़ों का सदन कहते हैं। लोकसभा में जो अधिकारी होता है वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और राज्यसभा में जो अधिकारी होता है वह सभापति और उपसभापति होता है। लेकिन अगर संसद में पूछे कि संसद में कितने अधिकारी हैं, मतलब कितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति हैं, तो कुल टोटल 4 हो जाते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या 552 होती है और राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या 250 होती है। लेकिन लोकसभा में वर्तमान में जो चुनाव होता है वो 545 सीटों पर होता है, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटों पर होता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत करता है जो अनुच्छेद 331 के तहत करता है। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंसों को मनोनीत और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है जो आर्टिकल 80 के तहत आते हैं। और वह जो 12 राज्यसभा में 12 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वह विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं या फिर समाज सेवा से हो सकते हैं। जैसे रंजन गोगोई को समाज सेवा से लिया गया था। लोकसभा में जो रियल पावर होती है वह लोकसभा के पास होती है, लेकिन संविधान के हिसाब से ऑफिशियली पावर राज्यसभा के पास होती है। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें।